प्लीज बाबू म्यूट द वीडियो, है ना। चलिए नाउ बाबू हम लोग डिस्कस करते हैं दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हाउ वी कैन सॉल्व बाबू, है ना, कैसे करेंगे। देखिए बाबू लॉग में कुछ नहीं करना, आपको अगर एक्सपोनेंट आता है, एक्सपोनेंट आता है बाबू, ठीक है ना, इंडिसेस एक्सपोनेंट का अगर चैप्टर आपको क्लियर है तो ये लॉग वाला चैप्टर इजीली सोल्व हो जाएगा, उस पर कमांड होना चाहिए। देखो ये सब अभी आपको हम बाबू लॉग का डिफिनीशन नहीं लिखाए, तो क्वेश्चन सोल्व करने के बाद लॉग का डिफिनीशन लिखाएंगे, ठीक है ना, जो देखने में थोड़ा सा डरावना लगता है लेकिन एकदम ईजी है। इस टाइप के क्वेश्चन को बाबू आपको क्या करा कि लॉग, इसको पढ़ोगे कैसे, पहले इसको पढ़ोगे बाबू, लॉग ऑफ 32 टू द बेस 2, इसको कैसे रीड करोगे बाबू, लॉग ऑफ 32 टू द बेस 2, है ना। अब इसमें बाबू आपको क्या करा, इसमें क्या करा बाबू मेरे, इसमें इसका वैल्यू निकालिए। तो दो तरीका, एक फर्स्ट मेथड बाबू क्या है, दोनों तरीका से आपको बनाना है, दोनों तरीका से बनाना है, ठीक है। फर्स्ट मेथड कैसे बनाना है बाबू, फर्स्ट मेथड कैसे बनाना है, हमेशा देखना लॉग में बार बार आप लोग को बोल रहे हैं कि जी थोड़ा बड़ा लिखो और यहाँ पे बेस दो और यहाँ पे 32 दो। अगर जी थोड़ा छोटा लिखोगे वो तो फिर आप अगर इसको इस ढंग से लिखते हो ना तो वो गलत हो जाएगा। मान लो 2 यहाँ दे देते हो, यहाँ पे 32 दे देते हो, तो ये बाबू गलत है लिखना, ये आपको फिर पावर इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से कभी भी लॉग को रिप्रेजेंट मत कीजिए, लॉग में बाबू जी थोड़ा लंबा दीजिए और 2 बेस में दीजिए, है ना, तो ये लगेगा ना 2 क्या है मेरा लॉग 32 टू द बेस इतना, है ना 2। अब बाबू इसको आप लोग एकदम शांति से सुनो, ना लिखना है ना कुछ नहीं करना है, ठीक है, एकदम शांति से सुनना है, ठीक है। अब बाबू इसको पहला थिंकिंग कैसे सोल्व करेंगे, हाउ वी कैन सोल्व बाबू, इसको सिंपली सोल्व करोगे कि हम लोग क्या करोगे बाबू, 2 रेज टू द पावर कितना राइज करें, 2 के पावर कितना हम लोग दें बाबू कि मेरा रिजल्ट कितना हो जाए 32 हो जाए। एक तो फर्स्ट मेथड ये डायरेक्ट थिंकिंग बाबू, है ना, 2 के पावर बाबू हम लोग कितना राइज करें, कितना यहाँ पे पावर दें बाबू कि रिजल्ट मेरा कितना आ जाए 32 आ जाए। जितना पावर दोगे बाबू दैट पावर इज द बाबू आंसर ऑफ द लॉग क्वेश्चन, है ना। जितना यहाँ पावर राइज करोगे वही आपका कितना होगा, ये श्लोक का आंसर होगा। तो 2 के पावर कितना राइज करोगे, मान लो 2 के पावर अगर 5 राइज करते हो, एज्यूम तो 2 रेज टू द पावर 5 बराबर अगर करते हो तो कैसे करोगे, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, देखो 32 आता है कि नहीं आता है, 1 2 3 4 5, तो 2 जा 4 4 8 16 32, मतलब 2 के पावर बाबू हम लोग अगर 5 राइज कर रहे हैं, 2 रेज टू दी पावर अगर बाबू 5 राइज करें तो मेरा रिजल्ट कितना आना चाहिए 32 आना चाहिए। बार बार एकदम शांति से सुनो, कहीं कुछ नहीं जाना, एकदम इजी एकदम आसान तरीके से बता रहे, इससे आसान पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। 2 के पावर हम लोग कितना राइज करेंगे बाबू कि 32 आ जाता है, 2 के हम लोग बाबू पावर 5 राइज करते तो मेरा रिजल्ट कितना आ जाता है 32 आ जाता है। तो जितना पावर राइज करो बाबू वही आपका लॉग का क्या होगा, आंसर होगा। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया, है ना, ये फर्स्ट में। सेकेंड मेथड में कैसे करो, दोनों मेथड से आपको फॉलो करना है बाबू। मान लीजिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे ना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे बाबू जिसमें आपको पावर नहीं पता चल पाएगा, तो कैसे सोल्व करोगे बताइए, है ना। ठीक है बाबू, कैसे सोल्व कर पाओगे, मेरा वीडियो भाग तो रहा है लैपटॉप से, इसको थोड़ा ये कर देते ना। ये नंदनी बाबू को परेशान की हुई है, उसका नेटवर्क नहीं ना सही से पकड़ रहा। चलिए ठीक है बाबू, सेकंड मेथड आप लोग इसको कैसे सोल्व कीजिए, सेकंड कैसे सोल्व कीजिएगा बाबू, इसको एज्यूम कर लीजिए। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड क्या बाबू, एज्यूम करके बनाइए। कैसे सर, जैसे जो आपको निकालना है लॉग टू लॉग बाबू क्या है, फर्स्ट मेथड में 5 कैसे ले आए, कहाँ मतलब पे 2 को 5 बार इंटू करूंगी तो 32 आ जाएगा, तो 5 लिखती है। हाँ बाबू, आपको हमने बात जो बोलते हैं उसको शांति से क्यों नहीं सुनते। हमने आपको क्या कहा कि इसका आंसर क्या होगा, तो 2 के पावर कितना राइज करोगे, 2 के पावर कितना राइज करोगे बाबू कि रिजल्ट मेरा 32 आ जाए। जितना पावर राइज करोगे वही आपका क्या होगा, 5 आंसर होगा। तो 2 के पावर सर 5 राइज करेंगे तो मेरा रिजल्ट कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो यही जो 5 आया बाबू लॉग का क्या हुआ, आंसर हुआ। जो बात बोलते हैं ना उसको शांति से सुनिए, लिखने की जरूरत नहीं। मान लीजिए आप नहीं भी लिख पाते ना तो वीडियो तो अवेलेबल है ना हर एक का रिकॉर्डिंग, तो वहां से लिख लीजिएगा, लेकिन पहले कंसेप्ट को ग्रैब कीजिए। सेकेंड मेथड क्या है बाबू, सेकेंड मेथड क्या, जो आपको क्वेश्चन निकालना उसको क्या मान लो, एक्स मान लो, ठीक है ना, ठीक है सर। उसके बाद आपको हमने क्या कहा, ठीक है ना, उसके बाद आपको हमने क्या कहा था, कल वाले क्लास आप लोग पढ़ के आए तो अच्छे से समझ में आएगा, नहीं पढ़ के आए तो थोड़ा कम समझ में आएगा। आपको हमने क्या कल बताया कि मान लो बाबू कोई ए रेज़ टू द पावर एक्स है, अगर एन है, ठीक है, या इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, जैसे मान लो बाबू कितना 3 रेज़ टू द पावर 2 की वैल्यू कितना है 9 है, तो ये मेरा क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, दिस इज द बाबू एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
अगर इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना रहेगा, पावर है ना तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, बार बार इतना दिन से बोल रहे थे कि इंडिसेस से एक्सपोनेंट वाला चैप्टर रिवीजन कीजिए, आप लोग सुनते ही नहीं हो। तो इसको अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है बाबू तो कैसे लिखेंगे, ये एक्सपोनेंशियल का क्या होता है, बेस होता है, ये पावर होता है, ये नंबर होता है, ये सब पता होना चाहिए। अगर इसको लॉग फॉर्म में रिप्रेजेंट करना तो जो बेस यहाँ है वही बेस लॉग में दे देंगे, जो नंबर यहाँ रिजल्ट है वो यहाँ दे देंगे, और जो बाबू पावर है उसको यहाँ दे देंगे, है ना। इस तरह से बाबू लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इतना बात हम कल बताए थे। अगर बाबू नेक्स्ट आपको कहे, नेक्स्ट कहे ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, ये क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल टू लॉगरिथमिक फॉर्म हो गया। आफ्टर देन बाबू अगर ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, अगर इसको कहेगा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए, ये लॉगरिथमिक फॉर्म दिया बाबू, ये लॉग है ना, तो ये मेरा कौन सा हो गया, लॉगरिथमिक फॉर्म। एकदम आसान है, चैप्टर एकदम आसान है, थर्ड क्लास का चीज है, खाली कल वाला आप लोग कंसेप्ट क्लियर करके आइएगा ना तो हो जाएगा। ये बाबू लॉगरिथमिक फॉर्म। अगर इसको कहेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, मतलब इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, इस फॉर्म में, तो कैसे करोगे, तो देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो बेस, लॉग का बेस और एक्सपोनेंट का बेस, दोनों का बेस मेरा क्या होता है, सेम होता है, तो यहाँ बेस 3 देंगे, ठीक है। अब बाबू जो यहाँ रिजल्ट आएगा, जो यहाँ रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा वही एक्सपोनेंट का क्या जाएगा, पावर जाएगा। तो यहाँ बाबू रिजल्ट 2 आया तो इस बेस का पावर 2 देंगे, बराबर क्या, यहाँ जो नंबर रहेगा ये मेरा क्या होगा, n हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक हो गया, और लॉगरिथमिक से ये क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया। शांति से सुनिए, इसमें कोई अंतर नहीं है, इसमें बाबू इसमें दोनों सेम चीज है ना। तो यहाँ से यहाँ गए लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथमिक, अब पुनः बाबू ये क्या मेरा हो जाएगा, ये लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, है ना। ठीक है, इतना तो आता है। जैसे कहीं भी जैसे मान लो इस तरह से अगर लिखा रहे वो, ठीक है ना, मान लो 2 है रेस्ट टू द पावर 4 है ना, इक्वल टू, इसको बाबू ऐसे कर दो 2 रेस्ट टू द पावर 16 है ना, अब 4 है, ठीक है। ये सब हम कल डिस्कस कर चुके थे। तो इसमें क्या कह रहा है बाबू कि अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये क्या है, लॉग है ना, तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म में, तो इसको कहेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए, तो कैसे लिखोगे, हाउ कैन बी राइट बाबू, कुछ मत करना। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कहेगा तो जो लॉग का बेस रहेगा वो बेस लिख देना, जो इधर नंबर रहेगा उसमें बेस का पावर चढ़ा देना, और जो ये रिजल्ट रहेगा बाबू उसको इधर RHS साइड में लिख देना। तो ये आपका क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। एक्सपोनेंट फॉर्म हो गया क्यों सर, क्योंकि पावर है, इसको एक्सपोनेंट कहते हैं, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। तो आपको कल हम बताए थे एक्सपोनेंट फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं करेंगे, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में। ठीक, यहाँ तक समझ में आता है, ठीक है ना। उसी सिमिलरली बाबू, जैसे मान लो कि कहीं पे बाबू, कहीं पे मान लो बाबू क्या है मेरा, यहाँ पे x है और यहाँ पे बाबू मेरा क्या है, a है, इक्वल टू b है, ठीक है। अगर इसको कहेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने के लिए, तो क्या करेंगे, ये बेस है जो बेस लिख देंगे बाबू, और यहाँ का जो नंबर है वो यहाँ लिख देंगे, और ये वाला जो नंबर है, जो लॉग का नंबर है बाबू, लॉग का नंबर, उसको हम लोग राइट हैंड साइड लिख देंगे। तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म हो गया, और दिस इज द बाबू एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ दिस लॉग फॉर्म, है ना। ठीक, यहाँ तक किसी को अगर समझ में नहीं आया तो पूछिए, हम फिर से बताने के लिए तैयार है, नहीं तो सिलेबस धीरे धीरे आगे जाएगा बाबू, तो फिर आपको समझने में दिक्कत होगा। अगर यहाँ तक सभी को समझ में आ गया तो हम आगे फिर सोल्व कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। समझ में आया सभी को, शिवांगी को आ गया होगा, अन्यथा बाबू थोड़ा सा पढ़िए, लेकिन लॉगरिथमिक चैप्टर जानते हो बहुत आसान है, लेकिन हाँ पीछे वाला जो पढ़ाते हैं ना उसको खाली याद करके पढ़िए बस, फिर इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक अगर किसी को समझ में नहीं, बार बार हम आपसे पूछ रहे हैं ना कि नहीं समझ में आया बाबू, तो पूछ सकते हो, हम 2 बार 4 बार बताने के लिए तैयार हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये सब जो है ना आपके स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा, कभी नहीं पढ़ाया जाएगा। जब एंट्रेंस दोगे तो वहाँ क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है ना। तो स्कूल में तो पढ़ाया नहीं जाएगा, तो उस समय स्कूल में पढ़ाने का तरीका क्या, सीधे आएंगे टीचर डिफिनेशन लिखाएंगे जो आपको कभी नहीं समझ में आएगा, हम भी लिखाएंगे ना डिफिनेशन, नहीं समझ में आएगा ना। तो यही इसलिए पूछ रहे हैं, अगर यहाँ तक दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए किसी को कोई दिक्कत, हाँ बाबू बोलिए। सर आप एक मुझे वो जो रहता है ना, जैसे log of 9 to the base root 3 is equal to what करके है ना, वैसा आप मुझे क्वेश्चन बता दीजिए सर। बाबू तो आ रहा है ना अभी 8 ही नंबर में, 8 के बाद ही ना उस टाइप के क्वेश्चन होंगे, सभी क्वेश्चन हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं ना, ताकि आपको लॉग में अच्छे से कमांड हो जाए, फिर किसी को पढ़ा सकते हो, यू कैन टीच एनीवन बाबू। चले ना नेक्स्ट बाबू, तो ये मेरा क्या है, लॉगरिथमिक फॉर्म है। अब इसको बाबू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है ना। जो x की वैल्यू आएगा वही क्या होगा बाबू, मेरा आंसर होगा, है ना। ठीक है सर,
तो बाबू इसको कैसे करो, अब ये लॉग सम इसको एक्सपोनेंशियल कैसे करो अभी बताएं। जो इसका बेस है बाबू बेस लिख दीजिए, जो इधर राइट हैंड साइड में नंबर है बाबू उसको यहाँ पावर राइज कर दीजिए, और ये वाला जो नंबर है बाबू ये नंबर है, ये आपका क्या है 32 है, इसको हमको यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, नोमेनक्लेचर लॉग का कल देख लीजिएगा, कल वाला वीडियो। अब बाबू इसको सोल्व कीजिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन को बाबू ऑलरेडी हम इंडिसेस और सर्ट्स में सोल्व करवा चुके हैं, ठीक है ना। इसीलिए आपको हम एक मंथ से ज्यादा इंडिसेस सर्ट्स क्यों पढ़ाएं, क्योंकि उसका आगे बहुत ज्यादा यूज है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करोगे, 2⁻⁸ हो गया। अब बाबू इसको 2⁻5 के फॉर्मेट में लिखो, 32 को फैक्टर करोगे तो 2⁻5 आएगा, है ना। अब यहाँ पे बाबू बेस क्या है मेरा, सेम है। जब बेस सेम है बाबू तो पावर क्या होंगे, सेम होंगे, तो x = 5। तो ये जो x = 5 आया बाबू, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, x = 5। तो यहाँ से देखो फर्स्ट मेथड है बाबू जिसमें डायरेक्ट खाली आपको सोचना, सेकंड मेथड में इस तरह से कैलकुलेट करके करना। अब दोनों मेथड आपको आना चाहिए। क्यों सर, मान लो कहीं पे बाबू एग्जैक्ट पावर सोच रहे हो ना, और मान लो यहाँ पे एग्जैक्ट पावर नहीं आएगा, तो उस केस में आपको x की वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना। जैसे क्या सर, अरे बाबू मान लो 2⁻7 पूछते हैं, लॉग ऑफ 2⁻7 पूछते हैं, है ना, इस तरह से लॉग ऑफ 2⁻7 बराबर कितना कहेगा, कुछ नंबर दे दे, है ना। अब बाबू कहेगा कि 2 के पावर क्या राइज करोगे कि 7 होगा, कभी नहीं आएगा, है ना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे वो जहाँ पे आपको एज्यूम करके ही बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दोनों मेथड से आना चाहिए। जल्दी से राइट डाउन कीजिए। शिवानी समझ में आया बाबू, शिवानी? यस सर। बाबू इससे आसान तरीका से हम नहीं बता सकते हैं। स्नेहा आपको, ये हमारी स्नेहा ये तो बोलती नहीं है। आर्यन बाबू थोड़ा सा समझ में आया? आर्यन ए शैतान, पूरा समझ में आ गया। पूरे समझ में आ गया? क्या खाए बाबू मॉर्निंग में? ये तो अच्छा बहुत, ये आप लोग समझ रहे हो, पूरे समझ में आ जाएगा आप तो किसी को पढ़ा सकते हो तब तो। सर हाँ बाबू बोलिए सौम्या। सर ये कौन सा सत्तू घोर के पी के आया है? चलिए बाबू डोंट मोर टॉक, है ना, हम ज्यादा बैच सीरियस रहता है बाबू, सर जल्दी से इसको। हाँ बाबू। सर एक और क्वेश्चन है, log 10 और g पर 2 है नीचे। ठीक है बाबू, हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बाबू। वी विल ईच एंड एवरी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हम लोग होमवर्क में दिया है, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो लॉग चैप्टर फिनिश। 8 नंबर था ना बाबू? सर हम आपको होमवर्क पहले सेंड कर चुके हैं। अच्छी बात है। सतीश? ग्रुप पर नहीं, मेरे पापा जी का नंबर है। अच्छा ठीक। सतीश बाबू? समझ में आ गया सर। अच्छा देखो तो कितना तेज है, पहले ही पूछेगा, मैंने सर बोलेंगे कि समझ में आया तो पहले ही बोल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्या था रिस्का, बोलिए बाबू रिस्का। सर लॉग सर नीचे 4 इतना मर आएंगे ना तो बहुत नीचे और ऊपर क्या होता है आप लोग बेस 4 जैसे सिस्टम बना है बाबू, आपको कैसे बताएं। जैसे मान लीजिए ये है, इसको ऐसे कैसे पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे log of 8 to the base 2। ये नीचे और ऊपर क्या होता है, ये सब लैंग्वेज है बाबू। मैथ का अपना लैंग्वेज है, साइंस फिजिक्स का अपना लैंग्वेज है, केमिस्ट्री का अपना लैंग्वेज। इच सब्जेक्ट बाबू हैज ए लैंग्वेज। बोलिए आप सही से। log 1 base to the 4 log 1 base to the 4। हाँ ठीक है, इस तरह से बोले, है ना। अब सभी से एक एक क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है ना, और उसी तरह से बोलना है जिस तरह से आपको बताएं लिखा। तो इसका फर्स्ट मेथड कैसे करेंगे बाबू, देखिए फर्स्ट मेथड कैसे करेंगे। हाउ वी डू बाबू, log सर log 1 बाबू बेस log 1 to the base 4, है ना, ठीक है। तो आपको हम ये कह रहे हैं बाबू 4 पे कितना पावर राइज करोगे कि रिजल्ट मेरा क्या हो जाए, 1 आ जाए। जितना पावर राइज करोगे दैट पावर इज द बाबू आंसर ऑफ द लॉग क्वेश्चन। तो 4 पे कितना पावर राइज करेंगे, चलिए यहाँ से हम लोग नंबरिंग आपका कर देते हैं। पहले है शिवांगी, फिर नंदिनी, फिर उसके आफ्टर देन बाबू, ठीक है। उसके बाद किसका था? सर कल शिवानगी क्यों नहीं आई थी? वो थोड़ा उसका मेमोरी लॉस हो गया बाबू। चलिए जो भी रहा, शिवम होगा चाहे शिवानी होगा, शिवम हो गया, शिवानी हो गया,
धीरे नो सर, पहले वहाँ पे ऋषिका थी, ऋषभ के बाद ऋषिका। बाप रे बाप, बहुत याद रखती है। रिस्क। ऋषिका के छोड़ देंगे तो क्लास हिल जाएगा। चलिए ठीक है ना, धीरे धीरे आप सर सभी सतीश स्टूडेंट को आएंगे कहाँ छोड़ दिए? सब ऐसे से सब। चलिए ठीक है बाबा, अब सर आप मुझे याद कहाँ रख छोड़ लें। दिए? अरे बाबू सब आप लोग लिखेंगे पहले इसको बताए। चलिए आएगा बारी ना, अभी अटेंडेंस निकाल रहे हैं। चलिए शिवांगी बाबू, 4 पे कितना पावर राइज करें बाबू कि रिजल्ट मेरा कितना आ जाए, 1 आ जाए, जल्दी से बोलिए शिवांगी, एकदम स्लोली स्लोली पढ़ा रहे हैं, बोलिए ना जल्दी, नहीं बोलेंगे तो फिर पास कर देंगे। सर शिवांगी? 0। हाँ बाबू, 4 पे बाबू हम लोग कितना पावर राइज करेंगे कि रिजल्ट मेरा 0 आ जाए, तो कितना राइज करेंगे सर? रिजल्ट 1 आ जाए, कितना? 0 है ना, तो ये आपका क्या हो गया बाबू? आंसर हो गया। सेकेंड मेथड कैसे करेंगे? सेकेंड मेथड कैसे करेंगे बाबू? सेकेंड मेथड कैसे करेंगे? क्या दिया हुआ है? लॉग सर कितना दिया बाबू? log 1 टू दी बेस 4 है ना, इसको कितना मान लो बाबू? x मान लो, ठीक है। अब बाबू ये लॉगरिथमिक फॉर्म, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो कैसे करेंगे बाबू? जो बेस है, लॉग का जो बेस है बाबू वो बेस लिख देंगे, जो इस साइड नंबर है वहां पे पावर x कर दो, और इक्वल टू यहाँ पे जो है बाबू उसको राइट हैंड साइड लिख लो। अब नेक्स्ट बाबू इसको 4 रेज टू दी पावर x इक्वल टू 1। अब बाबू यहाँ से सोचना आपको कि यहाँ पे बाबू हम लोग कैसे लिखें, 4 के पावर कैसे लिखे कि मेरा रिजल्ट कितना आ जाए? 1 आ जाए। तो यहाँ पे बाबू अगर आप लोग सोचोगे तो 4 के पावर अगर 0 कर दोगे बाबू, 4 रेज टू दी पावर 0 कर दोगे तो रिजल्ट मेरा 1 नहीं आ जाएगा। तो अब देखो बेस मेरा क्या हो गया? सेम नहीं हो गया बाबू, जब बेस सेम हो गया तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बेस सेम हो गया बाबू तो पावर क्या होंगे? सेम हो जाएंगे। तो x की वैल्यू 0 हो गया। राइट डाउन बाबू, अटेंडेंस थोड़ा निकाल लेते हैं ना, आप लोग से एक एक क्वेश्चन पूछें। लॉगरिथमिक पे कमांड करना है बाबू। मेरा अटेंडेंस कहाँ था? जल्दी से राइट डाउन कीजिए, एक एक क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर देते हैं। एक पेपर ऑफ शीट चिपका देंगे है ना, उसमें सब स्टूडेंट का नाम लिख के बड़े से। चलिए जल्दी से लिखिए। नंदिनी, रिस्का, ऋषभ, सतीश, शिवान, शिवानी, अभिनव, प्रकाश। चलिए ठीक है, जल्दी कीजिए बाबू। इरेज कर रहे हैं, इधर इरेज कर रहे हैं। नेक्स्ट कौन बोलेगी? शिवम, रिस्का से तो पूछ ही लेना। नेक्स्ट कौन? शिवम बाबू आप बोलो, क्वेश्चन नंबर 10 बोलो शिवम। सर मेरे शिवम से बाबू, नहीं पूछेंगे, अच्छा आ रहा बार बार हमको है, पीछे छोड़ देते हैं। मुझसे पूछिए ना। आ रहा है बाबू, आ रहा है, फाइट नहीं करना, सबका सीक्वेंस टर्न आएगा ना। नंदिनी सर बाबू बोलो क्वेश्चन नंबर। अटेंडेंस के अकॉर्डिंग तक भी नहीं आप पूछते हैं। अच्छा ठीक है, बोलिए क्वेश्चन नंबर 10 बोलिए बोलिए ना, हम ही बोलिए पूछिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन बोलिए ना बाबू, क्वेश्चन बोलिएगा तब ना। लॉग और बेस 10 फिर और मारेंगे, फिर मारेंगे, ठीक है ना, फिर पीटेंगे आपको, जैसे आपको बोलने का। log 1000 raised to the 10. दूसरे के टर्म में ना मत बोलिए रिश्ता, जैसे आपको बोलने का तरीका सिखा उसी तरह से बोलना है। चलिए बोलिए। 11 में है। अब बताइए बाबू, आप ही बताइए, बताइए नंदिनी बाबू। लॉग क्या है बाबू? Yes, sir. लॉग ऑफ 1000 टू दी बेस 10। तो यहाँ पे बाबू कितना पावर राइज करो? 10 पे कितना पावर राइज करोगे? रिजल्ट आपका 1000 है। फिर 3 जितना पावर राइज करो वही लॉग का क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। सेकेंड मेथड, एक एक क्वेश्चन करके बता रहे हैं। नेक्स्ट किसका है? शिवम है। शिवम बाबू आप बताओ। शिवम? यस सर। हाँ, अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताइए, नहीं तो फिर अटेंडेंस पे राइट कर देंगे, पीटेंगे, बहुत पीटेंगे नहीं बताया तो। बोलिए। log 10 to the power x is equal to 1000. इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताइए ना, अरे आगे आप इसका एक्सपोनेंशियल लॉग, फिर पीटेंगे आपको। सर बोल रहे हैं log 10 to the power x is equal to 1000. log 10 टू द पावर x, only 10 to the power x. तो आप लॉग नहीं बोले थे शुरू में? 10 टू द पावर x इक्वल टू 1000,
तो यही ना पिटाई लगेगा। चलिए अच्छी बात है। दोनों साइड लॉग हो जाएगा तो सेम हो जाएगा ना सर। बाबू देखिए, ये 10 टू द पावर x, इसको किस फॉर्मेट में लिखना है? यहाँ बेस 10 है तो इसको 10 के फॉर्मेट में लिखे, तो 10 रेज टू द पावर 3। बेस सेम हो गया बाबू, x की वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया। चलिए जल्दी से राइट डाउन कीजिए बाबू, थोड़ा इंक डाल लेते हैं ना। नेक्स्ट बाबू किसका? शिवम के बाद शिवानी का टर्न है। शिवानी का टर्न है। अभी आप हम डिफिनीशन लॉग का नहीं लिखा है, थोड़ा इंक डाल लेते बाबू। आप लोग जल्दी से राइट डाउन कीजिए। जो बनाए हो बाबू वो क्या कर लोगे? हाँ बाबू बोलिए। सर थोड़ा सा सर साइड आप इजी करा दीजिए, आप इजी मत कराइए, टफ करा दीजिए। बाबू सभी क्वेश्चन करवा देते, इजी टफ सब करवा देते हैं ना, ताकि जो जिसको इजी में मजा आता है वो इजी वाला पढ़े। जल्दी से राइट डाउन कीजिए बाबू, थोड़ा इंक डाल लेते हैं ना, इंक नहीं है, खत्म हो गया। जल्दी से कीजिए राइट डाउन बाबू। लॉग में आपको नहीं डर लगना चाहिए, हम इससे आसान तरीका से नहीं कोई बता सकता, हम आसान वे से बता रहे हैं। ठीक है बाबू, इरेज करें बाबू। हो गया है तो इरेज करें सर 15 नंबर बता दीजिए। बाबू। एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं ना, सब बताएंगे। चलिए इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 10 था। 11 नंबर, 11 नंबर। शिवम के बाद शिवानी। बोलो शिवानी बाबू, शिवानी जल्दी से बोलिए। क्वेश्चन नंबर 11 बोलिए, गलती बोली तो पीटेंगे। क्या बाबू? log 1 to the base 10। log 1 to the base 10 है ना, इसकी वैल्यू निकालने है। चलिए आप इस टाइप के क्वेश्चन को सोचिए। अब आगे क्या होगा ना बाबू, आपको जब हम log का डिफिनीशन लिखाएंगे, क्या लिखाएंगे सर? log a to the base 10 इक्वल टू x। तो डिफिनीशन। हाँ 11 बाबू। नंबर में ये क्वेश्चन नहीं था बाबू जिस भी 11 में ये नंबर, क्वेश्चन नहीं था। अच्छा ठीक है, नहीं था इसमें, तो आप लोग मैथ देख लीजिए किसमें था, जो हो जाएगा ना। क्वेश्चन देख के ही तो होगा ना बाबू। सर 1000 और 10 में था, 1000 और 10 था 11 में। क्यों आप लोग सीक्वेंस ऑर्डर सही से नहीं लिखते? चलिए ठीक है बाबू, अब क्या करोगे? अब बाबू बोल दिए, इसी को पढ़ते हैं, थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ शिवानी, तो आप बताओ बाबू, आप बताओ इसका फर्स्ट मेथड। शिवानी जल्दी से बताइए बाबू। सर ऐसा क्वेश्चन तो करवा चुके हैं ना अभी 1 और 4। अच्छी बात है, चलिए ठीक है। हाँ बाबू करवा चुके, तो बोलो शिवानी बाबू जल्दी से बोलिए। 10 पे कितना पावर राइज करोगे बाबू कि रिजल्ट मेरा 1 आ जाएगा? नहीं बताओगे तो पीट देंगे। जल्दी बोलिए, सोचिए मत। 0 हो गया है ना, तो यह आंसर हो गया। अब इसका सेकेंड मेथड आप लोग खुद बनाइए। इसका सेकेंड मेथड हम नहीं बताने जा रहे हैं, सेकेंड मेथड खुद बनाइए। जल्दी से लिखे बाबू। आप लोग को लॉग में नहीं टेंशन होना चाहिए। आदित्य वीडियो ऑन कीजिए ना, शैतान वीडियो ये बंद किया ना, सतीश बाबू बंद किया, सबका अटेंडेंस से काट देंगे, वीडियो बंद रहेगा। क्या होता है ना, वीडियो बंद रहता है बाबू, तो आपके गार्जियन से कंप्लेन आता है ना कि सर मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, पबजी में चला जाता है। सर यहाँ ऑन मेरा रहता है। वीडियो ऑन है ना? हाँ बाबू आपका, सर बन गया। आपका सर तो बन गया है। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट बाबू 12 नंबर। शिवानी के बाद किसका बारी है? सतीश है ना। सतीश बाबू आप बोलो, 12 नंबर क्वेश्चन बोलो बाबू। क्या सर? 12 नंबर क्वेश्चन बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। और जल्दी से बोलिए थोड़ा, और गलती मत बोलिएगा। सर 15 नंबर करवाइए ना। आ रहे हैं बाबू, आ रहे हैं ना, करवा रहे हैं ना। जल्दी बोलिए ना सतीश। क्या कर रहा है? नहीं लिखे हो बाबू सतीश? सर मुझसे पूछ लीजिए। सतीश बाबू नहीं लिखे हो क्या? हम घर पे नहीं है सर। अच्छा घर पे नहीं, चले ठीक है बाबू। सतीश के बाद कौन सा? अभिनव प्रकाश। अभिनव प्रकाश बाबू बोलिए। अभिनव प्रकाश आया है कि नहीं आया? अभिनव बाबू है कि नहीं? हाँ है जी, बोलिए अभिनव बाबू। 12 नंबर बोलिए जल्दी से। ये भी शैतान है, इसको भी आज फोन करते हैं, इससे मम्मी से बात करते ना पड़ता। अभिनव प्रकाश अनम्यूट कीजिए ना अभिनव प्रकाश पहले। हाँ बोलिए बाबू। अभिनव शैतान, अभिनव प्रकाश अनम्यूट कीजिए ना पहले। अभिनव प्रकाश बोलिए ना बाबू, साउंड आपका नहीं आ रहा है ना।
अरे बोल रहा बाबू, बोल रहा, उसका साउंड नहीं आ रहा। कोशिश कर रहा है लेकिन साउंड नहीं आ रहा। बोलिए बाबू। नहीं आ रहा बाबू का साउंड नहीं आ रहा है, ठीक है ना, इस कोशिश कर रहा। चलिए ठीक है बाबू, आप माइक ब्लूटूथ हटा के बोलिएगा तब आपका साउंड आने लगेगा। ब्लूटूथ हटाइएगा ना तो साउंड आने लगेगा। चलिए हम लोग अभिनव प्रकाश के बाद कौन है? सौम्या। सौम्या बाबू बोलिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 12 बोले सौम्या। बोलने से सर? ना ये, हाँ बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए। हाँ सर। सर क्वेश्चन नंबर 12 है log of 9 to the base root 3 is equal to what? इसी तरह बोलना, log of 9 to the base root 3, है ना। चलिए ठीक है, तो अब आपको सोचना खुद है बाबू, हम लोग क्या करें बाबू, रूट 3 पे बाबू पावर कितना राइज करें कि मेरा रिजल्ट कितना हो जाए, 9 हो जाए। बोलिए सौम्या, रूट 3 पे बाबू पावर कितना राइज करें कि रिजल्ट मेरा कितना हो जाए, 9 हो जाए। जल्दी से बोलिए। यस सर। सर इस पे अगर हम लोग पहले तो हम लोग इसका ये रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 का पावर 1/2 into 2, और अगर इसमें और एक 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों का आंसर बाद में 9 हो जाएगा। सर तो इसको लिख सकते हैं 3 का पावर x/2 is equal to 3 का पावर 2। बाबू रूट स्क्वायर रूट के पावर कितना रहेगा? ये 4 होगा स्क्वायर रूट के पावर पापा। हाँ बाबू बोलिए। हाँ स्क्वायर रूट के बाबू पावर 3, अगर स्क्वायर रूट के बाबू पावर 4 राइज करो कि रिजल्ट आपका क्या आ जाए, 9 आ जाए। ये फर्स्ट मेथड हो गया है ना। चलिए अभिनव प्रकाश, ब्लूटूथ हटाइए ना बाबू, तब आपका साउंड आएगा। सेकंड मेथड क्या करना है? कुछ नहीं करना बाबू, बच्चा जैसा करना। सेकंड मेथड क्या करना बाबू? देखिए ये मेरा लॉगरिथमिक फॉर्म है। अभिनव प्रकाश ब्लूटूथ हटाइए ना बाबू। इक्वल टू व्हाट, है ना, वो बाबू कोशिश कर रहा है, उसका अच्छी नहीं हो पा रहा। चलिए ठीक है, तो अभिनव प्रकाश के बाद कौन सा है? प्रकाश सिंह। बाबू इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताओ। प्रकाश सिंह बाबू इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताओ, नहीं तो बहुत मारेंगे। इतना बराबर x मान लो। 9 का सर ये वाला नहीं बन पाया था। अरे बाबू ठीक है, नहीं बन पाया, अच्छा ठीक है, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताया ना। जैसे इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बताया, और सारे क्वेश्चन का एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखने के लिए बताया ना, तो इसका हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखेंगे ये बताइए ना। 9 का पावर x। बाबू आप बहुत मारेंगे। मान लो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है बाबू, तो इसको कैसे लिखोगे बताओ?